जनरेटर या फिर डीसी लेने के टाइम क्या क्या देखना पड़ता है ये मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है। जनरेटर का केवीए क्या होता है एंड पावर फैक्टर क्या होता है। पावर फैक्टर एंड केवीए अगर आपको पता नहीं है तो कोई भी जनरेटर या फिर कोई भी डीसी ये कितना लोड आपको एग्जैक्टली निकाल के दे सकते हैं ये आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। ओके, फास्ट बात करते हैं केवीए के ऊपर। केवीए एंड किलोवाट इन दोनों में ज्यादा कंफ्यूजन ना हो तो मैं शॉर्ट में आप लोगों को समझा देता हूँ। मान लीजिए किसी जनरेटर या फिर किसी ट्रांसफर जहां से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलता है उसके अंदर केवीए लिखा जाता है हमेशा, क्योंकि इसके अंदर पावर फैक्टर रहता है और जो हमारा लोड कंज्यूम करता है चाहे किसी भी एम्पलीफायर हो, किसी भी पंखा हो, मोटर हो, लाइट हो, इसको किलोवाट में नापा जाता है। तो मेरे इस बात से आप समझ गए होंगे किलोवाट एंड केवीए में क्या अंतर है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सारे खेल पावर फैक्टर का होता है। आपने कई बार देखा होगा बहुत सारा ऐसे जनरेटर होता है जिसके ऊपर डीजे सिस्टम चलाने पर वोल्टेज अप डाउन होता है, क्योंकि उसको जो लोड देना चाहिए था तो हम लोगों ने क्या किया, उसको ज्यादा लोड डाल दिया, तो जिस वजह से ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। आपने एक चीज नोटिस किया होगा बहुत सारे जनरेटर ऐसा होता है जिसके अंदर अगर 7 kVA लिखा हुआ है तो 7 kVA या फिर 7 किलोवाट का ही लोड प्रॉपरली देता है आपको। लेकिन बहुत सारा ऐसे जनरेटर होता है जो 7 kVA लिखा हुआ होता है फिर भी आपको प्रॉपर 7 kVA का या फिर किलोवाट का लोड आपको नहीं मिल पाता है। इसके पीछे रीजन है पावर फैक्टर। अभी पावर फैक्टर क्या है थोड़ा एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो, पावर फैक्टर को 0 से लेके 1 तक नापा जाता है। अगर किसी चीज का पावर फैक्टर 1 है तो अगर वो 7 kVA का जनरेटर है, मैं एग्जांपल के लिए मान लेता हूँ, और इसका जो पावर फैक्टर रहने वाला है ये 1 है और मेरा जो जनरेटर है ये पूरा 7 किलो वाटेज का ही लोड आपको देगा। अगर किसी भी जनरेटर का जो पावर फैक्टर है ये 0.9 है तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। इसको अगर हम कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर आप नोटिस करना 6 किलो 300 वाटेज आपको निकाल के देगा, यानी कि जो 700 वाटेज है ये आपको पूरा लॉस हो जाएगा। तो पावर फैक्टर जिस भी जनरेटर में लिखा हुआ है उससे जब वो कितना केवीए का जनरेटर है उसके साथ जैसे ही आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसके अंदर आपका एग्जैक्ट लोड कितना ये ले सकता है ये चीजें निकल के आ जाएगा आपके सामने। सेम इसी तरीके से किसी भी मोटर हो गया या फिर इंडक्टर कॉइल हो गया इनका भी पावर फैक्टर होता है। तो इनका जो कैलकुलेशन है ये हमारे साउंड कैटेगरी में नहीं आता है, जिस वजह से मैं बताने वाला नहीं हूँ इस वीडियो में। बाकी ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रह गया हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपका जितना भी केवीए का इंजन होगा उसके अंदर जितना पावर फैक्टर होगा उसके साथ आप जैसे मल्टीप्लाई कर दोगे आपके पास एग्जैक्ट लोड निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आया होगा।